हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी ग्रुप। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट थे, कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, सर CBT एग्ज़ाम में कितना मार्क्स पास होने के लिए चाहिए और मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। तो ये दोनों अभी जो स्टूडेंट है एग्ज़ाम दे दिए हैं उनके लिए हम क्वेश्चन है। उसके बाद एक दो और वीडियो लाने वाला हूँ जो आप लोगों से बात करना है कुछ, तो वो तो अलग है। लेकिन सबसे पहले CBT एग्ज़ाम के लिए कितना मार्क्स पास होने की ज़रूरत है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोग जो कैटेगरी वाइज जितना 6 IF में है ना, उतना अगर परसेंटेज ले आते हो ना, पास हो जाते हो, तो आपका मेरिट बन जाएगा। आप बोलिएगा ऐसा क्यों बोल रहे हो सर। इसमें केवल पास ही होना इसलिए कि क्वेश्चन का लेवल आप लोग एग्ज़ाम दिए हो तो देख ही रहे हो किस लेवल का है। BPSC UPSC कथन और निष्कर्ष कौन पूछ रहा है बताइए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये कहाँ पे पूछा जाता है? UPSC BPSC में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है और यहाँ पूछ लिया गया। इतना मतलब हार्ड BTSC पता नहीं क्यों हमेशा रिटेन एग्जाम में भी वही हाल, ये 72 में टेक्निकल पार्ट में भी वही हाल, आउट ऑफ सिलेबस। चलिए कोई नहीं, तो अगर पासिंग मार्क क्या है वो हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि ड्राइविंग टेस्ट में तो एक मौका दिया जाएगा और पास मार्क 60 लाना अनिवार्य है। सर इसमें भी कैटेगरी वाइज 60 और वो लाना है क्या? नहीं, स्किल है तो स्किल आपको ये नहीं रहेगा कि कैटेगरी वाइज। अब ये क्या है, जैसे CBT एग्जाम में यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 में भी अभ्यर्थी अपने कोटि के अनुसार न्यूनतम जो प्राप्तांक अंक है जो उपरोक्त खंडिका 6IF में वर्णित है प्राप्त करना अनिवार्य है, अथवा वे प्रतियोगी से बाहर हो जाएंगे। अब ये क्या है, मिनिमम कितना लाना पड़ेगा? स्टूडेंट है जो डर रहे हैं, तो देखिए ये जो 1 और 2 20 नंबर में इसलिए बोल रहा था कि 20 नंबर से अगर कम लाओगे तो फेल हो जाओगे। ये वो नहीं है, 20 नंबर का है, मैं बता रहा हूँ। देखिए ये क्या है कि 100 नंबर का ड्राइविंग टेस्ट है ना, तो मेरिट इस आधार पे मान लीजिए 100 में 100 आपको मिल गया ना, तो सभी स्टूडेंट को 0.8 से मल्टीप्लाई, मान लीजिए 60 मिला है, 60 गुने 0.8। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो अच्छे गाड़ी चलाते हैं, 100 में 100 प्राप्त कर लिए, तो 100 इंटू 0.8 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो ये 80 जो देखिए ऑटोमेटिक पद्धति से वाहन दक्षता जांच की उत्तीर्ण परीक्षा में प्राप्तांक के लिए ये हो गया। उसके बाद सेकेंड क्या है, वाहन की सामान्य जानकारी के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 में क्वालिफाइड अभ्यर्थी के परीक्षा के लिए, जो कि 20 नंबर है। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये किया गया है कि 0.8 से गुना जो किया जाएगा 100 में से जो भी आपको मिलेगा, मान लीजिए 70 आ गया तो 70 इंटू 0.8, तो ये सभी के लिए सेम है, उतना घबराने की जरूरत नहीं। ये 20 क्या है, 20 नंबर का पेपर हुआ नहीं, 50 नंबर का इंटू देखिए यहाँ 0.5 से इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब ये क्यों किया जाता है, सबका मेरिट बनाने का अपना अपना तरीका रहता है। तो इंटू 50 गुने 0.4 कीजिएगा तब 20 नंबर। ये 20 नंबर यहाँ मेरिट के लिए न कि आपको लाना है, तो ये लाना कितना पड़ेगा, तो लाना कितना पड़ेगा वो मैं बता दूं। 6IF में चलते हैं, यह है ना 6IF में, तो ये कैटेगरी वाइज अलग अलग है। 20 नंबर में इसलिए बोल रहा था कि देखिए कैटेगरी 6IF, 6 और I और F यहाँ पे है। देखिए इसमें क्या है कि लिखित परीक्षा वही CBT 2 हो गया, वो सामान्य वर्ग का 40%। तो 50 का अगर 40% कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 100 20 ही आएगा ना। तो 20 नंबर अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो लाना अनिवार्य है। 20 नंबर से अगर कम लाते हैं तो आपको पास नहीं किया जाएगा। ये यहाँ पे खुद क्लियर, सामान्य वर्ग के लिए 40% जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, यानी कि इसमें आपको 18 पॉइंट समथिंग लाना पड़ेगा तब पास होंगे। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, 34% बोले तो 17 नंबर, 50 का 34% 17 नंबर आएगा। ओके, उसके बाद उसके बाद देखिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए या दिव्यांग वगैरह है तो उनके लिए 32%। तो 50 का 32% हम लोग लेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। यानी कि ये समझ लीजिए कि इतना नंबर जनरल का है तो 20 नंबर आइए, कट ऑफ भी है। 20 नंबर जो स्टूडेंट ले आएंगे ना जनरल में है वो, या उससे 20 नंबर या उससे प्लस या 20 नंबर भी, तो वो पास हो जाएंगे और ड्राइविंग टेस्ट पास किए हैं तो उनको उनका जॉब मिल जाएगा। ठीक है, अगर OBC
ईबीसी में है तो कितना, ये देखिए कितना 36 यानी कि 18 पॉइंट समथिंग ले आएंगे, 18 प्लस ले आएंगे, बात खत्म। उसके बाद SC ST में कितना, SC ST में आपको अत्यंत पिछड़ा वर्ग में कितना 34 यानी कि 17 नंबर, और SC ST में कितना 16 नंबर। ठीक है, तो इतना ले आइएगा ना, ये 32%। आप महिला भी 16 नंबर अगर प्लस ले आते हैं ना तो उनका हो जाएगा। तो ये कितना 20 में था, तो ये ध्यान रखिएगा। सर ये जो मिनिमम कैटेगरी है वो 20 नंबर में डिसाइड की नहीं, वो 50 में से, या परसेंटेज निकालोगे बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, तो इतना परसेंट आपको लाना अनिवार्य है, यानी कि 50 में 20 नंबर जनरल से हो तो 50 में OBC BC से हो तो 18 के आसपास, और SC ST से हो तो 16, और महिला हो तो 16। ठीक है, और ABC वगैरह हो तो 34%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तो इसमें आपका आ जाएगा 34%। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये पिछड़ा वर्ग के लिए कितना है 36.5%। तो इसका जितना भी कैटेगरी उसका परसेंटेज, अगर मान लीजिए कि 0.5 करके 20 ही ला रहा है तो 20 में से आपको कितना आना चाहिए, इतना परसेंट आना चाहिए। ओके, तो ये सब कैलकुलेट हो जाता है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मिला जुला के मैं बता दूं कि मेरिट जो बनेगा वो आपको केवल ड्राइविंग टेस्ट और इसमें 72 एग्जाम में पास हो जाओगे ना, तो ड्राइविंग टेस्ट में 60 प्लस, और 72 50 में जो कैटेगरी वाइज है, कैटेगरी अगर जनरल हो तो कितना 20 प्लस, 20 या 20 से प्लस, पिछड़ा वर्ग हो तो कितना आपको 18 दशमलव समथिंग प्लस, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो तो 17 प्लस, SC ST या महिला हो तो 16 प्लस। तो ये ले आओगे ना तो आपका मेरिट बन जाएगा। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ड्राइविंग टेस्ट में बहुत स्टूडेंट फेल हुए हैं, 372 ही बुलाया था ना, तो 372 बुलाया था, तो उसमें से हमें ऐसा ना हो कि ऐसा लग रहा है अब सीट भी खाली जा सकती है। तो ये 60 प्लस और ये इतना ले आओगे ना तो 100% सिलेक्शन है, जाके मौज कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट है तो उसके लिए ये देखिए 7564864459 व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।